अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एमान न्यूज़ के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूँ मोहम्मद इब्रार शेख और मैं हूँ राशिदा हफीज़। लाहौर से आपको आगाह करते चले। मुअम्मिन खसूसी डॉक्टर शहबाज गुल का कहना है कि शहबाज शरीफ के करप्शन केस के चालान में होशरबा इंकशाफ सामने आए। इस केस में शहबाज शरीफ के बचने के चांसेस सिफर हैं। तफसीलात के मुताबिक मुअम्मिन खसूसी डॉक्टर शहबाज गुल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि रसीदें मिल गई। शहबाज शरीफ के करप्शन केस के चालान में होशरबा इंकशाफ सामने आए। किस तरह गुजरात की खूबसूरती से औरंगजेब को ठेका दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिनका पूरे मुल्क में वोट बैंक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने सियासी मंजरनामा के हवाले से ट्विटर स्पेस पर ट्विटर सार्फिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में असल मुकाबला PTI और नून लीग का, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान होगा। बाकी सिर्फ मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं। नाजरीन, फैसलाबाद से आपको आगाह करते चले। सुबह पंजाब के ज़िला फैसलाबाद में तालाब से लापता लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाके आजमाबाद से चंद रोज कबल लड़की लापता हुई थी, जिसकी लाश अजकेरा में तालाब से मिल गई। पुलिस की जानिब से जारी इब्तदाई बयान के मुताबिक लड़की को खुर्शीद इसहाक और साथियों ने मुलाजमत दिलाने के बहाने बुलाया और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश तालाब में फेंक दी। वाक़ई के बाद से मुल्जिमान फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। एयरपोर्ट्स, मोटरवेज बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्ती मुतासिर हुई। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बाद ट्रैफिक हादसा में 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। शाम ढलते ही मुल्क के मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गहरी धुंध की चादर छा गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, खारिया, लाला मूसा, सराय आलमगीर, जंग गुजरात, मंडी बहावलदीन, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध रेंजर्स को हुक्म दिया कि नेशनल स्टेडियम के करीब 2.5 एकड़ ज़मीन के इस्तेमाल पर तहरीरी बयान जमा कराएं। रेंजर के वकील ने अदालत को बताया कि जितनी ज़मीन हुकूमत सिंध ने दी, इतनी ही रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल है। वकील सरकार ने कहा कि ईवान सदर में हुए फैसले के तहत सिर्फ DG रेंजर्स को बंगला अलर्ट किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार और राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।